नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। कमोडिटी बाजार के प्राइस सेक्शन पर तो नजरें रहेंगी ही, लेकिन बात करेंगे व्हीट की। इंटरनेशनल मार्केट्स में गेहूं के भाव 2 हफ्तों के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। क्या है कारण, इस पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ व्हीट प्रोडक्ट्स प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन अजय गोयल हैं। साथ ही स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करने के लिए कोर्जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि द्वारा भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। लेकिन सबसे पहले अजय जी से बात कर लेते हैं। अजय जी, पहले तो जानना चाहेंगे इंटरनेशनल मार्केट्स में हो क्या रहा है। जो प्राइसेस हमने 2 हफ्तों के लोअर लेवल्स पे आते हुए देखे हैं, क्या कारण है इसके पीछे? विदेशी बाजारों में क्या सप्लाई ज्यादा है, कुछ और फैक्टर्स हैं, क्या है एग्जैक्ट सिचुएशन? विदेशी बाजारों में एक तो डिमांड कम है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया का क्रॉप अच्छा है। उसके अलावा अभी जो नई गतिविधि ये हुई है कि अर्जेंटीना ने अपने डॉलर रिजर्व स्ट्रेंथन करने के लिए टेम्पररी ऑल ग्रेन्स पे ड्यूटी हटा दी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो जिसकी वजह से जो है बाजार में एक थोड़ा मंदी का माहौल छाया हुआ है। सबसे बड़ा कारण आज की तारीख में अर्जेंटीनियन एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है, जो सरकार ने हटा दी है, उसकी वजह से थोड़ा सा जो है बाजार में नरमी आ गई। ओके, अच्छा, और घरेलू बाजार में स्थिति अजय जी कैसी दिखाई दे रही है? सप्लाई साइड पर, डिमांड साइड पर, फेस्टिव डिमांड कैसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या व्यू है? एक तो ये जीएसटी रिडक्शन के कारण जो बिस्किट फैक्ट्रीज थी या जिनके ऊपर जीएसटी था और जो कम किया गया है, वो फैक्ट्रीज पिछले हफ्ते 10 दिन से प्रोडक्शन एक बार उन्होंने स्टॉप कर दिया, क्योंकि ये 22 तारीख से ही नया एडवांटेज मिलने वाला था। तो इसकी वजह से थोड़ी सी डिमांड स्लगिश रही थी, लेकिन अब वो डिमांड पिकअप होने की उम्मीद है। ओके, और प्राइसेस के ट्रेंड कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर? रेंज बाउंड रहेंगे, बड़ा उछाल या गिरावट की उम्मीद नहीं है। ओके, तो रेंज बाउंड प्राइसेस रह सकते हैं व्हीट के डोमेस्टिक मार्केट्स में। और इंटरनेशनल मार्केट्स में भाव क्यों चढ़े हैं उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स जिसका जिक्र किया अजय जी ने, जहां पर डिमांड तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ही। ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छी फसल की एक्सपेक्टेशंस की वजह से प्राइसेस थोड़ा सा अंदर आते हुए नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। चलिए, शुक्रिया आपका क्विकली व्यू देने के लिए अजय जी इस खबर पर। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट बने हुए हैं, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करेंगे, रवि देवरा हैं। रवि, पहले तो व्हीट पर इनफैक्ट आपके कमेंट्स, जैसे आपने सुना अजय जी को भी, डिमांड थोड़ी अभी तक पिकअप नहीं हुई है, एंटिसिपेट किया जा रहा है थोड़ी सी सर्ज होगी, लेकिन प्राइसेस पर कोई खास एक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है। जरूर से वैसे देखे तो सीजनलिटी वाइज अभी जहाँ पे अक्टूबर के सोइंग के नंबर जब आना स्टार्ट हो गए, उसके आसपास वैसे भी प्राइसेस है थोड़े करेक्ट होते हैं, और वो हमने करेक्ट होते दिखे भी है। और हायर लेवल से करीबन देखे तो वाइटेड बेसिस पे 7 से 8% प्राइसेस नीचे है। एंड इस टाइम वेट के प्राइसेस काफी कंट्रोल में रहे। आई थिंक हर बार की तरह जो 2500 से लेके 3200 इतना बड़ा वेरिएशन नहीं देखने को मिला है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्राइसेस नीचे अभी और थोड़ा यहाँ पे करेक्टिव मूव रह सकता है। पर्टिकुलर इंटरनेशनल प्राइसेस भी काफी नीचे 510 के नीचे चल रहे हैं। एंड साथ में डोमेस्टिक भी प्राइसेस, क्योंकि आगे जब सोइंग के नंबर आना स्टार्ट हो गए अक्टूबर के बाद, तो उसके बाद तब करेक्शन होता है। इसके बेटर प्राइस आपको मार्च से लेके मई तक इसके प्राइसेस अच्छे रहते हैं। उसके बाद अभी जो प्राइसेस है वो शायद मुझे लग रहा है कि यहाँ से 480 490 तक के लेवल पे यहाँ पे आपको आते हुए दिख सकते हैं। तो और से 4 to 5 पॉइंट का करेक्शन मुझे यहाँ पे डोमेस्टिक प्राइसेस में पर केजी और इंटरनेशनल प्राइसेस पे देखे तो यहाँ से 20 से 30 डॉलर पर बसल यहाँ पे एक करेक्शन आ सकता है। ओके, चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। लौटेंगे तो बात करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। रवि देवरा हमारे साथ बने हुए हैं, जब वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल। रवि देवरा हमारे साथ बने हुए हैं। बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। तो रवि, बताइए पहले तो कुछ ट्रेड्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं। जर से आज नॉन एग्री बास्केट से पहला रिकमेंडेशन नेचुरल गैस पे होगा। यहाँ लगातार 273 का एक अच्छा सपोर्ट लेके प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। अक्टूबर फ्यूचर बाय करे 274 के करीब, 270 का स्टॉप लॉस के साथ। एंड जो टारगेट है अपर साइड 281 तक आते हुए दिख सकते हैं। पहला रिकमेंडेशन यहाँ पे रहेगा। सेकंड रिकमेंडेशन होगा
आज थोड़ा कंसोलिडेशन मूड में, बट लग रहा है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे एक रिकवरी आ सकती है। 277 के करीब सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पे बाई करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 275.80 एंड जो टारगेट है 280 तक आता दिख सकता है। तो नॉन एग्री बास्केट से जिंक एंड नेचुरल गैस दोनों में बाइंग की रिकमेंडेशन रही। ओके, तो ये स्ट्रैटेजीज आपको रेकमेंड की गई हैं रवि की तरफ से। लेकिन रवि, एग्री कमोडिटी पैक पर कहीं खास फोकस रहेगा, स्पेशल कॉटन सीड ऑयल के या स्पाइसेस का पैक, यहाँ क्या राय है आपकी? जैसे कोकुड़ में लगातार देखे तो एक वीकनेस बनी हुई है इन प्राइसेस में, हाई लेवल से लगातार यहाँ पे सेलिंग आ रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बिग वाली करे, वैसे भी बैलेंस शीट काफी लूज है एंड मींस के कॉटन के हिसाब से प्राइसेस पूरा कॉम्प्लेक्स सबड्यूट मोमेंटम के साथ ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे बिग वाली जारी रह सकते हैं, 2920 के करीब सेल करे, 2941 के स्टॉप लॉस के साथ एंड डाउन साइड 2870 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। वही तन्या में देखे तो एक मींस के प्रॉफिट बुकिंग आया है, बट 8250 से 60 एक अच्छा बाइंग जोन हो सकता है। मेरे हिसाब से कुछ करेक्टिव में आता है तो यहाँ पे बाय करें। स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म के लिए 8200 का ही लगा है और मुझे लग रहा है रिकवरी 8450 से लेकर 8500 तक की आ सकती है। तो मैंने एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करना है डिप पे। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से फंडामेंटल है, डिमांड है, आई थिंक यहाँ पे थोड़े प्राइसेस में स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। ओके, चलिए, तो ये राय आपके लिए रही कोरिएंडर पर। अच्छा, एक चीज़ और बताइए रवि, ये गोल्ड पर अब आपकी राय क्या है? नए टारगेट्स क्या हैं, नई पोजीशंस के हिसाब से क्या सजेशन है, जिस तरीके का कंसिस्टेंट मोमेंटम हम देख रहे हैं? ये साल के टारगेट अभी आ चुके हैं, पर्टिकुलर गोल्ड के 1,15,000 के करीब के टारगेट थे, वो भी करीबन 1,000 पॉइंट दूर है और सिल्वर 135 का टारगेट आज आ चुका है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा कोशियस रहे, वॉलेटिलिटी बढ़ने के ज्यादा चांसेस है एंड मींस के आज फेड चेयर की स्पीच है 10 बजे, वो एक इम्पोर्टेंट स्पीच होगी। बट ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर में अभी भी थोड़ा सिल्वर पे प्रेफरेंस रहेगा आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। 1,35,000 के ऊपर प्राइसेस ने ब्रेकआउट दिया है, तो सिल्वर में मुझे लग रहा है कि 1,34,800 के करीब बाई करें। स्टॉप लॉस लगा 1,34,300 एंड टारगेट 1,35,900 तक के आते हुए दिख सकते हैं, तो यहाँ पे बाइंग करना है। गोल्ड ब्रॉडरली लग रहा है कि हायर लेवल पे 1,15,000 के करीब एक अच्छा रेजिस्टेंस है, तो शायद यहाँ पे मूव थोड़ी है, बट रिस्क रिवॉर्ड अभी मुझे फेवरेबल नहीं दिख रहे। थोड़ा करेक्शन है उसके बाद यहाँ पे बाइंग करना है। ऑल ओवर जब तक ये चाइनीज मींस के जो डॉलर एसेट कन्वर्जन है या सेंट्रल बैंक्स का बाइंग है, एसपीडीआर का एडिशन है, ये जो सारे रेशनल्स है, अभी कोई ज्यादा बड़े रिवर्सल के चांस नहीं दे रहे, तो कोई भी गिरावट आते हैं मेरे हिसाब से बाइंग का ही ट्रेड गोल्ड एंड सिल्वर में लेना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए गोल्ड पर, सिल्वर पर, साथ ही साथ बाकी कमोडिटीज़ पर भी। शुक्रिया रवि, शो में आने के लिए और सभी ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के उस पर अब देखिए आवाज़ समाचार। नमस्कार।